माही खाना बनाने जाती है तो देखती है कि रसोई में बस थोड़ी सी सब्जी है, न दाल है न आटा है। अब इतने में मैं खाना क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, चावल की आलू गोभी की फरे बना लेती हूँ। सबको स्वादिष्ट भी लगेंगे, कम में बन भी जाएगा। जिसके बाद माही फिर से धान से चावल निकालकर उन्हें पत्थर की चक्की में पीसती है और आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाकर चावल के आटा गूंथ कर उसकी छोटी लोइयां बनाती है और सब्जी को उसी लोइयों में डालकर भाप में पकाती है। वही खाने के समय मेरी बहू तो बहुत ही ज्यादा गुनी है। बहू, ये चावल के फरे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। देखना सुगंधा जी, एक दिन हम फिर उसी मुकाम पर होंगे जहाँ से गिरे हैं। तुम्हारी बहू भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही संजोने वाली है। वो खुश हो जाती है। सभी फरे खाकर खेतों में काम करने चले जाते हैं। मैं यहाँ बैठी बैठी परेशान होकर क्या करूँगी? मैं भी सबके साथ खेतों में जाकर काम कर लेती हूँ, हाथ बटा देती हूँ। वहीं खेतों में सास ससुर पति का हाथ बटाने जाती है। बहू, जा जाकर आराम कर, अभी तू नई नई है। हम तुझसे काम करवाएंगे तो जमाना हम पे थूकेगा कि इतनी मासूम बच्ची को हमने शादी के तुरंत बाद खेतों में काम में झोंक दिया। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं अपने मन से कर रही हूँ। वहीं माही ससुराल वालों की एक नहीं सुनती और पूरे परिवार के साथ माही भी खेतों में घुटनों भर पानी में धान लगाने लगती है, जहां उसे धान चुभ भी जाता है। आउच! माँ जी, क्या हुआ बहू? सास देखती है कि धान के गड़ने से बहू के पैर से हल्का सा खून निकल रहा है और ढेर सारे रैशेस हो गए हैं। बहू, हमने मना किया था, तूने ये क्या हाल बना लिया है? माँ जी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जिसके बाद माही फिर से खेतों में काम में लग जाती है। सुगंधा जी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। माही सुबह जल्दी उठकर सभी का नाश्ता तैयार करती है, सभी के लिए खाना बनाती है और खेतों में लग जाती है। फसल की रोपाई, बुवाई और फिर उसकी सिंचाई सब कुछ ससुर और पति के साथ मिलकर करती है। माही ने बहुत कम समय में अपना ससुराल बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वहीं आसपास के लोग माही को अपने चावल के खेतों के ससुराल में इतनी मेहनत करते देख उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। एक दिन जब माही खेतों की सिंचाई कर रही होती है कि तभी अरे देखो तो, फलाने सेठ की बहू यहाँ खेतों में मिट्टी के बीच पानी लगा रही है। बहुत बुरे दिन आ गए हैं बेचारी के। चावल के खेतों का ससुराल मिला है महारानी को। खेतों के ससुराल में तो राजा ऐसा ही होता है। हमें क्या? सभी बातें बनाकर माही पर हंस रहे थे कि तभी मैं नहीं बोलती, इसका ये मतलब नहीं कि मैं गवार हूँ। आंटी जी, अंकल जी, समझ में आया? मैं बड़ों की इज्जत करना जानती हूँ, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे आप लोगों को यहाँ से भगाने में। और जो मैंने आपकी इज्जत उतारी तो कहीं के नहीं रहेंगे। माही की तेज तर्रार धमकी से गांव के लोग डर जाते हैं और खेतों के आसपास से चले जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। वहीं शाम में बहू, बहुत दिन हो गए हैं घर में ढंग की सब्जी